हेलो स्टूडेंट्स, एसबीडीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स में अपने मैथमेटिकल फिजिक्स जो पेपर है अपना, उसमें चल रहा है चैप्टर अपना टेंसर, जिसके 2 पार्ट अपन ने पढ़े हैं। आज अपन करेंगे इसका 3rd पार्ट। ठीक है, जैसा कि अपन इसके टाइप्स देख रखे हैं, इनको किस तरीके से लिखा जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ टॉपिक ऐसी है जो सिलेबस में नेम के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ है जो कि अपने आगे यूज़ आती है। उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, उनको भी अपने को पढ़ना रहेगा, जिसमें क्रोनिकल डेल्टा आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, एसोसिएट टेंसर आपके नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने को करना पड़ेगा। क्रोनिकल डेल्टा की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी अपन ने देखी है, क्योंकि अपन ने देखा जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया तो वहाँ पर अपन ने क्या देखा, क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन का भी यूज़ हुआ और जो था अपने उसकी प्रॉपर्टीज़ थी दोनों, उसका भी यूज़ हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो चल रही थी अपनी, आज अपन उसी का अगला देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोवेरिएंट टेंसर। पहली क्या थी, कॉन्ट्रावेरिएंट, अब क्या है कोवेरिएंट टेंसर। यानी उसको तो अपन क्या कहते थे, प्रतिचर, इसको कहते हैं सहचर प्रदिश के रूपांतरण समीकरण। तो देखो, जैसा पहले अपन ने कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या थी, कॉन्ट्रावेरिएंट लिखा तो उसकी डेफिनेशन थी डेल्टा अक्स बार आई अपॉन डेल्टा अक्स जे ए जे। ये था, क्या था ये अपना कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, यानी सहचर प्रदिश। जब अपन कोवेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन देखते हैं तो उसकी क्या है इक्वेशन, ए म्यू से लिखते हैं उसको। ठीक है, वही ये तो क्या है, बार वाला तो एस डैश फ्रेम का, विदाउट बार वाला एस फ्रेम का है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, डेल्टा अक्स बार म्यू डेल्टा अक्स न्यू ए न्यू। यानी कि इसमें तो यहाँ सूचकांक को क्या है, सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पर इसको क्या है, सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में, और यहाँ भी सुपर और सम। तो सबसे पहले तो इसको किस में अपन क्या लिखेंगे, सूचकांक को सहचर प्रदिश में, है ना। तो यहाँ पर लिखा ही है मैंने कोवेरिएंट, तो इसलिए मैंने वापस नहीं लिखा है। पादांक, हिंदी में अपन ने इसको मूर्धांक और पादांक पढ़ा था, तो पादांक यानी सब स्क्रिप्ट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आगे का सेम वैसा ही जैसा कि अपन ने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में किया, तो वही ए क्या लेंगे अपन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कोवेरिएंट टेंसर फॉर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। यानी प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश की रूपांतरण समीकरण। अब देखो, इसमें अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा,
वही लिखोगे आप। यदि एस निर्देश तंत्र में घटक A1 A2 AN निर्देशांकों x1 x2 डैश 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 xn के फलन हैं तथा S डैश निर्देश तंत्र में घटक वही A बार 1 A बार 2 डैश 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 A बार n निर्देशांकों x बार 1 x बार 2 डैश 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 x बार n के फलन है तो इनके रूपांतरण संबंध निम्न प्रकार संबंधित होंगे। अब संबंधित होंगे मतलब ये वाली इक्वेशन यही लिख दो, है ना। यहाँ तो देखना ये म्यू है, ठीक है। डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स बार म्यू ए न्यू। क्या आया? ये आया इक्वेशन फर्स्ट। जैसा कि कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में अपन ने करा था, ओनली फर्स्ट के लिए ही रूपांतरण दर्शाया था, वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, एक के लिए। तो देखो यहाँ पर साथ साथ लेके चलोगे जिससे आपके इजी रहेगा, वो ही रिवाइज होता रहेगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा आपके। डेल्टा एक्स बार आई डेल्टा एक्स जे ए जे था, यहाँ पर ए म्यू का लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा था अपन, डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार आई से गुणा करने पर एक अलग लेके आए थे एक्स के का। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको डेल्टा एक्स लैम्बडा अपॉन, ये सेम था जो उसका लिया था, तो डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार म्यू से गुणा करने पर। भाई देखो यहाँ पर क्या था, फर्स्ट में एक अलग कांस्टेंट लेके आए थे, तो अपन ने इसको क्या लिखा है, अलग कांस्टेंट लेके आएंगे अपन, लैम्बडा को ले आएंगे, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर बार वाला था, तो यहाँ पर विदाउट बार वाला, तो यहाँ पर विदाउट बार वाला है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बार वाले को करेंगे तो डेल्टा एक्स बार म्यू अपॉन, फिर नीचे वाली जो टर्म होगी उसको अपन चेंज करेंगे। तो इसको क्या करा अपन ने, डेल्टा एक्स लैम्बडा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को डेल्टा एक्स बार म्यू अपॉन डेल्टा एक्स लैम्बडा से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन तो क्या, ए बार म्यू, ये डेल्टा एक्स बार म्यू अपॉन डेल्टा एक्स लैम्बडा इक्वल टू डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स बार म्यू और डेल्टा एक्स बार म्यू अपॉन डेल्टा एक्स लैम्बडा। ये ऐसा का ऐसा ए न्यू, ये आया इसको मल्टीप्लाई करने पर।
अब देखो ये वाली टर्म कैंसिल, तो ये क्या लिखोगे, डेल्टा अक्स न्यू अपॉन डेल्टा अक्स लैम्बडा ए न्यू। ये क्या है, क्रोनेकर डेल्टा, तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू लैम्बडा ए न्यू। क्या लिखोगे यहाँ पर, क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा से। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर इरेज करके आगे का करेंगे, है ना। अब देखो अपने पास ये जो वैल्यू आई है उसको अपन लिखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू आई अपने पास ए बार म्यू इक्वल टू डेल्टा न्यू लैम्बडा ए न्यू। अब देखो यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट में है, ये सब स्क्रिप्ट में है, तो ये तो था क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा से, गुणधर्म से इसको क्या लिख सकते हो आप, ओनली ए लैम्बडा। तो ए बार म्यू इक्वल टू ये क्या आया, ए लैम्बडा, क्योंकि क्या लिखोगे इसको आप, क्रोनेकर डेल्टा गुणधर्म से, डेल्टा न्यू लैम्बडा इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे, यानी न्यू इक्वल टू लैम्बडा, इक्वल टू 0 इफ न्यू इज नॉट इक्वल टू लैम्बडा। ये वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है, तो अपन ने ये वाली वैल्यू लिखी। ठीक है, ये देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, डेल्टा अक्स बार म्यू अपॉन डेल्टा अक्स लैम्बडा, डेल्टा अक्स बार म्यू अपॉन डेल्टा अक्स लैम्बडा। अब ये वैल्यू आई इसके बराबर, फर्स्ट क्या थी, ये इक्वेशन फर्स्ट को देखो यहाँ लिखोगे ए बार म्यू इक्वल टू डेल्टा अक्स न्यू अपॉन डेल्टा अक्स बार म्यू ए न्यू। अब देखो ये एस फ्रेम में है, ये एस डैश में है, यहाँ पर ये एस डैश में है, ये एस में है, ये एस में है तो ये एस डैश में है। ठीक है, ये एस डैश में, ये एस में है, मतलब पूरे रूपांतरण हो गए, एस वाला तो एस डैश में, एस डैश वाला एस में, यही लगा दो। तो इसका मतलब ये आई इसकी रूपांतरण समीकरण, समीकरण 2। तो समीकरण 2 कोवेरिएंट टेंसर के रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करता है। ये तो आई कोवेरिएंट टेंसर की। अब देखो ऐसा नहीं है कॉन्ट्रावेरिएंट पढ़ लिया तो तुम लोग कोवेरिएंट को नहीं करोगे, उसको करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिएगा। अब देखो अपन अगर सेकंड ऑर्डर और हायर रैंक के लिए देखेंगे, देखो जब भी एग्जाम में करोगे तो साइड में लिख के रख लेना इसकी वैल्यू, क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ए बार म्यू वाला लिखना है तो डेल्टा अक्स बार म्यू डेल्टा अक्स न्यू ए न्यू, ये इसकी डेफिनेशन है कोवेरिएंट की। इससे क्या है, आपके गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि पूरा का पूरा आता है। अब इसी का बी पार्ट करें अपन, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। वही लिखोगे घटक A1 A2 AN
निर्देशांक को x1 x2 xn के फलन है इस फ्रेम में, और घटक a बार 1 to a बार n तक हैं। कोऑर्डिनेट्स x1 बार x2 x बार n के s डैश फ्रेम में, तो उनके रूपांतरण समीकरण लिखेंगे। तो समझो मैं लिख रही हूँ ये यहाँ पर a बार म्यू लिखा है, a बार म्यू का लिख रही हूँ। बुक में हो सकता है अलग नोटेशन दे रखे हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना उससे। तो वही आपको पता है डेल्टा x बार म्यू तो आएगा यहाँ। अब न्यू दे रखा है तो अपन अलग लेके चलते हैं। तो अपन ने ले लिया यहाँ पर रो, आपको पता है ये रो कहाँ आएगा, यहाँ। और अब न्यू के लिए लिखेंगे तो डेल्टा x बार न्यू डेल्टा x, इसको चेंज करेंगे तो इसको लिख दिया सिग्मा और ये सिग्मा। ये क्या आया अपना समीकरण 3। सेकंड ऑर्डर का वही घटक लिखोगे, वही नो कंपोनेंट सेम होंगे, किसी का भी हो चाहे, बस इनकी डेफिनेशन बदल जाती है। थर्ड का लिखा समझ लो म्यू न्यू ईटा से लिखा, तो डेल्टा x रो अपॉन डेल्टा x बार म्यू डेल्टा x सिग्मा अपॉन डेल्टा x बार न्यू डेल्टा x बार ईटा इक्वल टू अपॉन डेल्टा x रो सिग्मा लिखा है, तो इसे लिख दो एक तुम थीटा लिख दो, ठीक है। और ये वही ए रो सिग्मा थीटा। ये क्या आया थर्ड रैंक का। इनमें साथ साथ लिख देना, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया, ये थर्ड ऑर्डर का हो गया। वही कंपोनेंट लिख देना, इसके कितने होंगे 27। दो का लिखकर इसको तो लिख दोगे डायरेक्ट सिमिलरली। फिर अपन करेंगे वापस कोवेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक। सी जैसे मैं इसी में यहाँ पर चेंज करती हूँ, यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है, यही कर देते हैं कोवेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक। अब देखो 5 तक का मैक्सिमम अपने को बताना ही बताना है। देखो बार बार इसके साइन चेंज करोगे कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज होगे। तो जितना यहाँ पर लिखा है ना उनको तो ऐसा का ऐसा, ये क्या है ईटा है, ठीक है। अब इनको चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर रो सिग्मा थीटा आ गया ना, वैसे ही यहाँ पर इसको ले दो LM ले दो, ठीक है। अब देखो मैं इसी को चेंज कर देती हूँ, म्यू न्यू ईटा LM, इसको बढ़ा देते हैं ए रो सिग्मा थीटा। 3 ऑर्डर तक लिखा हुआ है। अब L वाला लिखना है, तो डेल्टा x बार L एक सेकेंड ध्यान रखना, ये जो लिखे है ना तुमने, ये नीचे नहीं है इसके, यही लिखे जाएंगे। पीछे भी चेंज कर लेना आप, सिर्फ ये यहाँ पर है ना वो सब स्क्रिप्ट में आते हैं। यहाँ पर तो देखो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखा होगा, तो इनका सबका चेंज कर लेना तुम लोग। ये बाय मिस्टेक हो गया है, लेकिन मैंने इसकी डेफिनेशन पहले आपको सही करवाई, तो वहाँ पर इसको चेंज कर लीजिएगा आप। इसको लिखो L। अब देखो थीटा के अलावा कुछ और लिखना पड़ेगा, तो अपन ने ये लिखा 5, यानी यहाँ एक तो आ जाएगा 5, एक यहाँ पर अब लिखेंगे M के लिए, तो डेल्टा x बार M, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे चौथे को, तो देखो रो सिग्मा थीटा 5 लिखा है अपन ने, इसको लिख दो तुम, कोई एक अलग सा नोटेशन लेके आते हैं। डेल्टा x एंगल में और किसका होता है ओमेगा लिख दो, ये लो ओमेगा, ये ओमेगा, ये क्या हो गया 5 ऑर्डर का। भाई अब आपने को पता है
उसके लिए 4 तक के लिए अपन ने 243 करा था, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, 9 12 1 7 729 कंपोनेंट। ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हमेशा सुपर में लिखा जाता है, यहाँ चेंज होते हैं, यहाँ चेंज होते हैं, ठीक है। ये एस फ्रेम का, ये एस डैश फ्रेम का है। अब इसको कहेंगे तो 5 ऑर्डर का हो गया। अगर यहीं पर एल और के और लगा दिया तो अब पता है डमी इंडिसेस काउंट नहीं होता, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, तो फिर ये कितने का बच गया, 5 का, ना कि 7 का। अगर एल नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पर कोई जेड लिख दिया तो ये कितने का होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्डर का, ठीक है। ये रैंक भी इसकी आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके 2 क्वेश्चन कवर हो, 3 क्वेश्चन। पहला जब देखेंगे टेंसर, टेंसर के टाइप, टेंसर की डेफिनेशन। सेकंड देखा अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका आज हुआ है कोवेरिएंट टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आगे अपन देखेंगे कुछ इनवेरिएंट और मैट्रिक टेंसर को, उसके बाद अपन करेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस इसके, ठीक है। एक बार इनको बुक से देख लेना, ये देखना कंफ्यूज नहीं होना है। पहले में मैंने वहाँ पर डेफिनेशन सही बताई है, तो ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको सही रख लेना, ठीक है। थैंक यू।